जय हिंद। वेलकम टू माय चैनल ऑल स्टडी ग्रुप। चलिए, आपके बिहार बोर्ड के पर्पज़ से जो नरेशन का और वॉइस का ट्रिक बता दिए थे, क्वेश्चन बता दिए थे, प्रैक्टिस सेट भी उसका बता दिए थे। आशा करते हैं कि उसको बनाए होंगे, पढ़े होंगे और मे भी शायद बना भी होगा। अगर उसको रिवीजन करते रहिएगा तो जो आपके बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है नरेशन और वॉइस का, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। पढ़ते रहिए मन लगा के। देखिए, फिर आपका एक अगला टॉपिक है जिससे में भी शायद 7 से 8 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उससे, जिस टॉपिक का नाम है टेंस। जिस टॉपिक का नाम है आपका टेंस, याद रखिए। इस टॉपिक का आपका नाम टेंस है। इससे 7 से 8 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर वर्ब को और टेंस को मिला लिया जाए तो दोनों से लगभग 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लगभग 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग मन लगा के पढ़ते रहिए। अभी 11 बज रहे हैं, आप लोग भी पढ़ ही रहे होंगे। देखिए, अगर देखा जाए कि टेंस का ट्रिक क्या है तो इसका ट्रिक भी बता देंगे। और अगर कुछ बेसिक आप लोगों को पता होगा तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, क्योंकि सब क्वेश्चन बन जाएंगे। चलिए, देरी ना करते हुए देख लेते हैं। आपका ट्रिक फर्स्ट में देख लेते हैं। बता रहा है ट्रिक फर्स्ट का कि देख लें, वर्ब टू बी का अगर बात करें, वर्ब टू बी का अगर बात करें तो वर्ब टू बी के अंतर्गत आता है इज, एम, आर, वाज, वेयर। देखिए, आपको टेंस में अगर कहीं भी वर्ब टू बी, आई थिंक आप इस पे फोकस करिएगा। अभी अगर बेसिक नहीं पढ़े होंगे तो ये थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन उतना कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अगर आपके जो स्ट्रक्चर दिया हुआ रहेगा उसमें इज़, एम, आर, वाज, वेयर रहे तो आप उसमें V4 का यूज करिएगा। हम इसका प्रैक्टिस सेट बताएंगे। जिनको अगर लग रहा हो कि अभी तो स्टार्टिंग ही है, प्रॉब्लम तो होगी ही। देखिए, वर्ब टू बी में अगर इज़, एम, आर, वाज, वेयर रहेगा तो आप किसका यूज करिएगा? वर्ब का फोर्थ फॉर्म का। अगर वर्ब टू हैव की बात कर ले, वर्ब टू हैव की बात कर ले तो इसमें आता है हैज, हैव, हैड। तो आपको बताए थे आपको वॉइस में कि जो वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है उसके पहले तो हेल्पिंग वर्ब आती है और हैज़, हैव के साथ वह आएगा, है कि नहीं? तो अगर कहीं भी आपको दिख जाए हैज़ और हैव या हैड तो उसके साथ क्या लगाइएगा? वर्ब का थर्ड फॉर्म। और इज़, एम, आर, वाज, वेयर दिखे तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म। फिर है आपका वर्ब टू डू। वर्ब टू डू का बात कर लिया जाए तो इसमें आ जाएगा आपका डू, डज और डिड। डू, डज और डिड। तो अगर डू रहे, डज रहे, डिड रहे तो इसमें वर्ब पूछेगा तो V1 रहेगा। ऐसे भी दे सकता है कि अगर स्ट्रक्चर में V1 दे दे, वहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ रहेगा तो इसमें से कोई एक देगा। या तो अगर दे भी दे तो आप सब्जेक्ट के अनुसार लगा सकते हैं। फिर उसी प्रकार से तीनों का रोल फॉलो करेगा। एक और है वर्ब टू मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब के बारे में बताए थे। मॉडल वर्ब अगर रह जाए, वर्ब टू मॉडल वर्ब में रह जाए, जैसे कि अगर सेल रहे, व्हील रहे तो आप V1 का यूज करिए। किसका यूज करेंगे? V1 का यूज करेंगे। आपको अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को रिवाइंड करके देखिए दोबारा, सब आ जाएगा समझ में। यह था आपका ट्रिक नंबर फर्स्ट का। इज़, एम, आर, वाज, वेयर रहेगा तो किसका यूज करना है? V4 का। हैज़, हैव, हैड रहे तो V3 का। डू, डज, डिड रहे तो V1 का। सेल, विल रहे तो
वन का। फिर और भी कुछ ऐसे वर्ड होते हैं, इससे भी ज़्यादा कुछ वर्ड होता है जो आपके डायरेक्ट बिहार बोर्ड के एग्ज़ामिनेशन में पूछा जाएगा। और मैं एक्सपीरियंस के साथ बता सकता हूँ कि जो आपके क्वेश्चन पूछा जाता है और जितना बताऊँगा उससे बाहर नहीं पूछेगा, है कि नहीं। ने भी एग्ज़ाम दिया है, उसमें देखे हैं कि क्या पूछता है और क्या नहीं पूछता है। जो तो ट्रिक नंबर 2 देख लेते हैं, दूसरा देख लेते हैं कि कहता क्या है। कुछ हम वर्ड बताएंगे, आपको मेहनत तो करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है ट्रिक भी बता रहे हैं तो उसमें भी मेहनत करना पड़ेगा। कुछ वर्ड है जैसे कि अगर ले लेते हैं जस्ट या जस्ट नाउ, सो फार, ऑलरेडी, एवरी, नेवर, occasionally, या रिसेंटली नहीं दिख रहा होगा, इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं। रिसेंटली, बाय दिस टाइम या बाय नेक्स्ट डे, या आपका रह जाए, थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं, नहीं दिख रहा होगा, या बाय टुमारो, बाय टुमारो, या आपका रह जाए बाई लगा के कोई अनदर सब्जेक्ट दे दे, यानी कि बाई लगा के और कोई सब्जेक्ट रहे तब क्या करना है। या एक होता है एट का प्रयोग होता है, एट का प्रयोग किया जाता है नेगेटिव में, किस में, नेगेटिव में, ध्यान दीजिएगा। अगर आपके एग्ज़ाम में हमको करना क्या है, बनाना कुछ नहीं है, आपको सेंटेंस में दिखना है कि जस्ट है, जस्ट नाउ है, सो फार है, ऑलरेडी है, एवरी है, नेवर है, ओकेजनली है, रिसेंटली है, या बाय दिस टाइम है, बाय नेक्स्ट डे है, या बाय टुमारो है, ऐसा कुछ देखना है, इसको याद कर लीजिएगा। तो करिएगा क्या कि ऐसा अगर सेंटेंस में रहे तो करना कुछ नहीं है, अगर ऐसा दिख जाए तो आप उसमें हैज या हैव प्लस V3, अभी जस्ट देख रहे होंगे यहाँ पे बताए थे हैज़ हैव हैड के साथ क्या लगता है, V3 लगता है। तो वही बताए थे कि कुछ वर्ड भी आते हैं जैसे जस्ट रह जाए, जस्ट नाउ, सो फार, ऑलरेडी, एवरी, नेवर, ओकेजनली, रिसेंटली, बाय दिस टाइम, बाय नेक्स्ट डे, बाय टुमारो, बाय अनदर सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट अगर रह जाए बाय लगा के, या एट अगर लगा रहा है, एट यूज किया जाता है नेगेटिव सेंटेंस के लिए। तो करना कुछ नहीं है, आप ऑप्शन में देखिएगा कि क्या हैज है या हैव है, और इसके अगर हैव के साथ V3 है तो आपका वही सही होगा। अगर ये सब वर्ड रह जाए तब ध्यान दीजिएगा, ठीक है। फिर और भी कुछ वर्ड वगैरह है, जैसे कि और कुछ वर्ड ले लेते हैं। अगर आपको इसको एक बार रिपीट कर लीजिएगा, घर पे बैठ के 2 से 3 बार रिपीट कर लेना है कि ऐसा शब्द रहे तो करना क्या है जो। फिर ट्रिक 3 ले लेते हैं, चलिए यहाँ से लिख देते हैं, दिख रहा होगा। अगर आप लोगों को नहीं दिखे, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट रहे, कमिंग रहे, अपकमिंग रहे, या सिर्फ टुमारो रहे। यहाँ पे बाय टुमारो था, ध्यान दीजिएगा। अगर सिर्फ टुमारो रहे या टुडे रहे, नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा चलिए इसको ऊपर कर लेते हैं ताकि आप लोगों को दिख जाए। दिख रहा है, टुडे रहे या डेली रहे, एट ओ क्लॉक, कोई टाइम रहे, कोई भी टाइम रह सकता है, जैसे कि एट AM है या PM है। यूजुअली रहे, यूजुअली रहे, ध्यान दिए वहाँ पे जनरली था, और जनरली भी था तो सॉरी और रिसेंटली था, यहाँ पे रहेगा जनरली,
रली रहे, ऑलवेज रहे या सेल्डम रहे। देखिए एक बार फिर से इसको रिपीट करवा देते हैं। बता रहा था कि जस्ट रहे, जस्ट नाउ रहे, सो फार रहे, ऑलरेडी रहे, एवरी रहे, नेवर रहे, ओकेजनली, रिसेंटली, बाय दिस टाइम, बाय नेक्स्ट डे, बाय टुमारो या बाय अनदर। बाय लगा के कोई भी अगर सब्जेक्ट रहेगा तो वही बाय अनदर सब्जेक्ट दिया है, या एट रहे, एट नेगेटिव सेंटेंस के लिए यूज़ किया जाता है, तब आप किसका यूज़ करिएगा, हैज और हैव का, उसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म का। तो बता रहा है कि अगर नेक्स्ट रहे, कमिंग रहे, अपकमिंग रहे, टुमारो रहे, टुडे रहे, डेली रहे, एट ओ क्लॉक यानी कि कोई टाइम रहे जैसे एट ए PM, 9 PM, 12 PM जो भी रहे, यूजुअली रहे, जनरली रहे, ऑलवेज या सेल्डम रहे, तब क्या करना है, तो इसके साथ आप किसका यूज करिएगा, तो इसके साथ शैल या विल का यूज करिएगा प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अभी जस्ट बताए थे यहाँ पे, देखिए यहाँ पे दिया है ना, शैल और विल रहे तो वर्ब का कौन सा फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, और उससे पहले बताए थे कि हैज और हैव रहे तो वर्ब का कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म। इसमें आई थिंक लग रहा होगा कि समझ में आ रहा होगा। चलिए दूसरा देखते हैं, ट्रिक नंबर आपका 4। ट्रिक नंबर 4 बता रहा है कि यस्टरडे रहे, क्या रहे, यस्टरडे रहे, लास्ट रहे, एगो रहे, प्रीवियस भी है, प्रीवियस डे रहे, या इन लगा के कोई ईयर रहे। ईयर कहने का तात्पर्य जैसे कि 2003 भी रह सकता है, 2005, 2006 जो भी रहे, ईयर लगा का कोई डे रहे, या डिस्कवर्ड रहे, याद रखिएगा, इन्वेंटेड रहे, इन्वेंटेड रहे, वास्ट रहे, WATCHED वास्ट रहे, कंस्ट्रक्टेड रहे, कंस्ट्रक्टेड रहे। यह सब शब्द आपको देखने को एग्जाम में मिलेगा, ध्यान दीजिएगा। यह डेड रहे, नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, डेड रहे, रिस्ट रहे। देखिए जिस प्रकार से, अभी इसको फिर से एक बार देख लेते हैं। अभी बताए थे नेक्स्ट, कमिंग, अपकमिंग, टुमारो, टुडे, डेली, एट ओ क्लॉक, एट AM या PM कोई भी टाइम रहेगा, यूजुअली रहे, जनरली। ये दोनों बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है। नेक्स्ट पूछा जाता है, बहुत बार पूछता है, जैसे कि और टुमारो भी याद रखिएगा, टुमारो भी पूछता है। ये सब बहुत बार पूछा गया है, यानी कि हम आपको बता रहे हैं कि पूछा बार बार कौन जाता है, जो ऐसे कोई भी पूछ सकता है कि नहीं, कोई भी पूछ सकता है। तो उसी प्रकार से अब इसमें देखते हैं कि, माफ़ करिएगा थोड़ा वीडियो हिल गया जी। यस्टरडे रहे, लास्ट रहे, एगो रहे, प्रीवियस डे रहे, ईयर रहे, कोई भी डेट रहेगा, डिस्कवर्ड रहे, इन्वेंटेड रहे, वास्ट रहे, कंस्ट्रक्टेड रहे, अराइव्ड रहे, डेट या रीच्ड रहे। अगर यह सब थोड़ा फोकस कर रहे होंगे कि यह जितना भी शब्द है सब थोड़ा पास्ट का लग रहा है, जितना भी शब्द है सब पास्ट का, जैसे कि यस्टरडे कल, यानी कि बीता हुआ कल, लास्ट पिछला वाला बता रहा है, डिस्कवर्ड, इन्वेंटेड, वास्ट, कंस्ट्रक्टेड, अराइव्ड, डेट, सब में ED लगा हुआ है। तो इससे पता चल रहा है कि थोड़ा सा पास्ट का है। अगर यह सब शब्द आपको मिले, और सबसे ज़्यादा देखा गया तो यस्टरडे और लास्ट और एगो को याद रखिएगा। अगर यह सब, और यहाँ पे बताया था कि इन लगा के कोई ईयर रहे, इन लगा के कोई ईयर रहे, यानी कि आने वाला फ्यूचर वाला ईयर नहीं है, जो पिछला ईयर रहेगा, जैसे कि 2002 रह सकते हैं, 2022 रहेगा, अभी आपका चल रहा 2023
2024 था, 2024 से जितने भी पहले है वह सब पास्ट का है। तो अगर यह सब दिख जाए आपको तो करना क्या है कि वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाना है। वर्ब का सेकंड फॉर्म, या तो वर्ब का सेकंड फॉर्म देखिए यहाँ पे अभी बताए थे आप लोगों को, शायद यहाँ पे नहीं दिया गया था तो कोई दिक्कत नहीं, बात है यहीं से देख लेते हैं। वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगेगा, वर्ब का सेकेंड फॉर्म। याद रखिएगा कि अगर यह सब शब्द आपको मिल जाए, यस्टरडे रहे, यस्टरडे, लास्ट, एगो, प्रीवियस डे, इन ईयर लगा के कोई साल रहेगा, डिस्कवर, इन्वेंटेड, वास्ट, कंस्ट्रक्टेड, अराइव्ड, डेड, रिच्ड, अगर यह सब आपको दिख जाए तो समझ जाइएगा कि इसमें जो लगेगा तो वर्ब के सेकंड फॉर्म लगेगा। और यह आपका हो गया कंप्लीट। इतना आप याद कर लीजिए, इससे आपका टेंस बन जाएगा। और थोड़ा बहुत बेसिक याद करा करिए, अगर आप जानते होंगे तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, इससे आपका क्वेश्चन बन जाएगा। यह था आपका टेंस का ट्रिक। फिर अगले क्लास में मिलते हैं और आप मेहनत करते रहिए। आपका प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे, प्रैक्टिस सेट। फिर इसके बाद आपका इंग्लिश का बुक का कुछ ऑब्जेक्टिव बता देंगे, फिर हिंदी का बुक, हिंदी का सब्जेक्टिव, इंग्लिश का, हर चीज़ का बता देंगे। आप मेहनत करते रहिए। जय हिंद।